हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जो स्टूडेंट जो छात्र अभी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना नहीं जानते, यानी कि वो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। पढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। फिर गाइस, मेरे चैनल पे एक से बढ़कर एक स्टोरी मिलेगी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और हर स्टोरी बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई गई है, ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। बट एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाइस बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है। देखते हैं। यहाँ लिखा है सॉन्ग्स ऑफ द हंचबैक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हंचबैक किसे कहते हैं। गाइस, हंचबैक उसे कहते हैं जैसे कोई इंसान है और आपने सुना होगा कुब्बड़ आदमी, उसके पीठ पर निकल जाता है कुब्बड़ सा। ठीक है। और आदमी झुक जाता है, झुका झुका सा रहता है, उस कुब्बड़ को कहते हैं हंचबैक। ठीक है। और सॉन्ग्स मतलब गाना, ये सभी जानते हैं। तो एक कुब्बड़ आदमी का गाना ये स्टोरी की मेन हेडिंग है द। ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ द हंचबैक। ठीक है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। स्टोरी बहुत मस्त है, बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से समझते हुए चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। यहाँ लिखा है वन डे, एक दिन, अ हंचबैक वेंट टू अ फॉरेस्ट टू कट वुड। ठीक है। थोड़ा ऐसा लिखा है, मुझे बुक को खसकाना पड़ेगा इधर उधर। अ हंचबैक, एक कुब्बड़ आदमी, वेंट टू, गया, कहाँ गया, अ फॉरेस्ट, एक जंगल गया। क्या करने के लिए गया भाई? टू कट। टू के बाद जब भी कोई वर्ब आती है उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है। वो किसी न किसी पर्पस को दिखाती है, सेंटेंस में किसी न किसी पर्पस को दिखाती है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक कुब्बड़ आदमी गया, जंगल गया, तो क्या करने गया भाई? अब ये दिखा रही है पर्पस को। टू कट, काटने के लिए गया। क्या काटने के लिए गया भाई? वुड, यानी कि लकड़ी। ठीक है। तो ज़्यादा डिटेलिंग ठीक नहीं है, ज़्यादा डिटेल करूँगा तो दिक्कत होगी, वीडियो काफ़ी लंबी जाती है फिर। सून, जल्द ही, इट बिकेम डार्क। इट बिकेम डार्क का मतलब कि अंधेरा हो गया। आपने सुना होगा कि जब अंधेरा हो रहा होता है तो आपने सुना होगा, लोग ज़्यादातर बोलते हैं इंग्लिश, इट्स गेटिंग डार्क, कि अंधेरा हो रहा है। ठीक है। तो जल्दी अंधेरा हो गया, एंड और सो, इसीलिए ही, वह, डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द फॉरेस्ट। डिसाइडेड, उसने फैसला किया, यानी हंचबैक ने फैसला किया, टू स्पेंड, बिताने का, द नाइट, रात, कहाँ? इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में। ठीक है। अंधेरा होने के बाद उसने सोचा कि मैं यहीं पे रात बिता लूँ। ठीक है। ओके। एट नाइट, रात में, ही वोक अप, वह उठा, एंड हर्ड समवन सिंगिंग। हर्ड, सुना, क्या सुना? समवन सिंगिंग, कि कोई गा रहा है, वेरी मिलोडियसली। मिलोडियसली का मतलब कि बिल्कुल मधुरता से कोई गा रहा है, बहुत अच्छी तरह से कोई गा रहा है। इनहेंचेड बाय द वॉइस, जो उसकी वॉइस थी, जो गा रहा था, उस वॉइस में मंत्र की ध्वनि थी। इनहेंचेड का मतलब कि मंत्र बोलना। ठीक है। ओके। ही डिसाइडेड टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ साउंड, इधर साउंड लिखा है। ही डिसाइडेड, उस हंचबैक ने डिसाइड किया, फैसला किया। क्या फैसला किया? टू फॉलो, फॉलो करने का, किसको? द डायरेक्शन ऑफ द वॉइस, जहाँ से, वॉइस नहीं लिखा है, साउंड लिखा है, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसको, वहाँ पर जाने का उसने फैसला किया कि मैं वहाँ जाऊँगा, इस डायरेक्शन को मैं फॉलो करूँगा। ठीक है। ही सून रिस्ट अ प्लेस, ही सून, वह जल्दी ही पहुँच गया, अ प्लेस, एक जगह, वेयर, जहाँ, अ ग्रुप ऑफ फेरिस, फेरिस मतलब कि परियाँ। ठीक है। एक ग्रुप में परियां वर सिंगिंग, गा रही थी, एंड डांसिंग, डांस कर रही थी, अराउंड अ फायर, एक आग जली हुई थी, उसके चारों तरफ वो डांस कर रही थी और नाच रही थी। ओके। फायर मतलब होता है आग। एक्सक्यूज मी।
रिंग अ साउंड द फायर। रिंग मतलब कि आग जली हुई है, उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाकर गोल आकार में वहाँ पे राउंड लगाकर वो नाच रही थी यानी गा रही थी। ठीक है। लेट्स सिंग एंड डांस, गाना गा रही थी, डांस कर रही थी। टू द सॉन्ग ऑफ द लायर। ठीक है। द मैन हाउएवर नोटिस, द मैन उस आदमी ने हाउएवर फिर भी, इसके बावजूद भी, नोटिस उसने नोटिस किया। अच्छा, हाउएवर का मतलब होता है कि फिर भी, इसके बावजूद भी, कोई भी काम करे आदमी, ठीक है, फिर भी कोई काम करे। कहते ना कि वो मार्केट से आ रहा था लेकिन गिर गया, मार्केट से आ रहा था गिर गया, इसके बावजूद भी उसने कोशिश की और उठकर वहाँ से घर आ गया। ठीक है। उसी तरह द मैन वो आदमी, हाउएवर फिर भी, नोटिस्ड उसने नोटिस किया, दैट की दे वर, क्या नोटिस किया, दे वर सिंगिंग कि वे गा रही थी, दिस टू लाइन्स रिपीटेडली, यानी जो परियां थी वो केवल 2 लाइन ही गा रही थी, 2 कड़ियां ही गा रही थी, रिपीटेडली बार बार उसी को दोहरा रही थी। ठीक है। थोड़ा जूम कम करूँ क्या है, ठीक है। कहाँ थे हम? ही वॉकड अप टू देम एंड सेड, ही वॉकड अप। अच्छा, वॉक मतलब होता है टहलना। ठीक है। तो वो टहल कर उनके पास गया एंड सेड कहा, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। डियर फेरिस, प्रिय परियां, गुस्सा मत हो। आई हर्ड योर ब्यूटीफुल वॉइस, कि मैंने सुना तुम्हारी सुंदर आवाज़, एंड केम हियर, यहाँ आ गया। ठीक है। बट लेकिन यू आर जस्ट सिंगिंग 2 लाइन्स, यू आर जस्ट सिंगिंग 2 लाइन्स, कि तुम लोग केवल 2 कड़ियाँ ही गा रही हो, 2 लाइन ही गा रही हो। ठीक है। आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैनी सॉन्ग्स, यानी कि काफ़ी मैं गाना तुम्हें सिखा सकता हूँ, विच जो माई मदर सैंग टू मी, जो मेरी माँ ने मुझे सुनाया था। वेन जब आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। वेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, मेरी माँ ने मुझे गाना सुनाया था। ठीक है। डू यू वांट टू हियर देम, क्या तुम इसे सुनना चाहती हो? द फेरिस नोड। अच्छा, नोड मतलब होता है कि कोई आपसे कहता है, आप हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो कई बार लोग मुंह से ना बोलकर मुंडी हिला देते हैं। ठीक है, कि हाँ ठीक है या नहीं ठीक है, उसे इंग्लिश में कहते हैं नोड। तो परियों ने नोड किया यानी कि मुंडी हिलाई, ठीक है। एंड द मैन स्टार्टेड सिंगिंग, वह आदमी गाना शुरू कर दिया। सम ब्यूटीफुल सॉन्ग, कुछ उसने बहुत सुंदर गाने गाए। द फेरीज वर फील्ड विद जॉय। ठीक है। जितनी परियां थी, द फेरीज परियां थी, वर फील्ड वो भर गई। भर गई, फील्ड का मतलब कि भर जाना, तो भर गई विद जॉय यानी कि उनको बहुत आनंद आ गया। नोटिसिंग द हंस, उस कुब्बड़ का नोटिस करते हुए, दे आस्क हिम टू, ये क्या लिखा है, नीयल। ठीक है। इसको मैंने गूगल पे चेक किया, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। इसे कहते हैं गाइस नीयल, और इसका मतलब होता है घुटना टेकना, घुटने टेकना। दे आस्क हिम टू नीयल। अच्छा, परियों का मन भर गया, नोटिसिंग द हंस। ठीक है। उस कुब्बड़ को ध्यान देते हुए, नोटिस करते हुए, दे किसके लिए, परियों के लिए, कि परियों ने आस्क हिम, परियों ने उससे कहा यानी हंसमन से कहा, टू नीयल यानी घुटने टेकने के लिए, एंड देन और फिर, टच हिज बैक विद देयर मैजिक वंस, और उन्होंने टच किया उसके बैक मतलब कि पीछे जो हंस था उस पर टच किया। देयर मैजिक वंस यानी अपनी अपनी छड़ियों से उन्होंने, जादू की छड़ियों से उन्होंने टच किया। मैजिक मतलब जादू होता है, वंस मतलब छड़ी होता है। ठीक है। अपने छड़ी, जादू की छड़ी से टच किया। एंड लो, दे हंस डिसअपियर्ड, जो कुब्बड़ था वो डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना, वो गायब हो गया। मेकिंग द मैन फिट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मेकिंग वो आदमी बन गया, क्या बन गया, द मैन फिट, फिट मतलब कि अच्छा हो गया, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत भी हो गया। ठीक है। ऐसे ये स्टोरी थी।
अब चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।